जिस जन्म में हमारा रहने का कोई स्थान नहीं होगा, संपूर्ण जन्म में जितने भी जलचर थलचर वायुचर जितने भी हमारे जन्म हैं, प्रत्येक जन्म में हर एक जन्म के अंतर्गत हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार सब कुछ होगा, पर प्रत्येक जन्म में भगवान की कथा नहीं हो सकती और भगवान को चढ़ाने के लिए एक लोटा जल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। मिला मौका ये शरीर से, मिला ये शरीर, कुछ अच्छा कर कर जाना। जाते तो सभी हैं, मरेंगे तो सब। कौन सा सीवर वाला महाराज अमरबुटी खाकर आया है, जाएगा तो वो भी, और जाना आपको भी। संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो मृत्यु से पीछे हट जाए। जैसे आपके पड़ोसी आपके पास में रहते हैं, आपके रिश्तेदार आपके पास में रहते हैं, ये पक्का है। जितने शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का गुणगान करने वाले हैं, जितना शंकर भगवान का स्मरण करने वाले हैं, ये भी कोई साधारण सी भूमि पर निवास नहीं करेंगे, साधारण सी जगह पर नहीं रहेंगे। परिवार वाले भले साथ छोड़ दें, नातेदार रिश्तेदार भले साथ छोड़ दें, कुटुंब कबीले वाले भले साथ छोड़ दें, हमारे अपने हमें भले छोड़ दें, पर जिस महादेव को आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, उस महादेव ने आपके हाथ को पकड़ कर रखा है। सब छोड़ देंगे पर मेरा महादेव आपको नहीं छोड़ेगा। हर छोड़ कर चला जाएगा, कुटुंब परिवार नाते रिश्ते सब छोड़ देंगे। हवन में आहुति में घी डाला जाता है। अब आहुति में घी डालते हैं, हवन में घी डालते हैं, क्यों डालते हैं? तो कहा कि अग्नि प्रकट होती है। तो अग्नि तो केरोसिन का तेल डाल दोगे तो भी प्रकट हो जाएगी। बोलो सही है कि गलत है? मिट्टी का तेल डालोगे, केरोसिन का तेल डालोगे, घासलेट का तेल डालोगे तो क्या अग्नि प्रकट नहीं होगी? मिट्टी के तेल से, घासलेट के तेल से, केरोसिन के तेल से भी अग्नि प्रकट हो सकती है। पर यज्ञ में, आहुतियों में विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, तारा बाबा की, तारकेश्वर महादेव की, वरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी काशी भगवान श्री, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा भगवान
देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा देवादिदेव महादेव जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा तारा बाबा जी की ये पवित्र तपस्थली, उनकी पवित्र कुटिया जिसमें बक्से बन रहे हैं, चोंगे चालू हैं, बक्से चालू कर सब जोड़ बाबा जी की पवित्र कुटिया जहाँ पर बैठकर आप और हम भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए विराजमान है। सिरसा हरियाणा की ये पवित्र भूमि जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव शिव तारकेश्वर महादेव जहाँ पर विराजमान है। बाहर की आवाज नहीं चल रही है, बाहर की आवाज चल रही है। तारकेश्वर महादेव जहाँ पर अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजमान है। ऐसे पवित्र पावन बाहर की आवाज चलो, बाहर की आवाज नहीं है। भगवान शिव जिस पवित्र भूमि पर विराजमान है, तारकेश्वर बाबा की यह पवित्र रज जहां संत शिरोमणि तारा बाबा जी ने तप साधना निरंतर इस पवित्र भूमि पर बैठकर करी है। जिस पवित्र भूमि पर आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का सत्य ग्रहण कर रहे हैं और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा को अपने जीवन में धारण कर रहे हैं। एक मानव का शरीर मनुष्य की देह और उसमें भी दो मिनट में सेट कर रहे हैं। आप लोग बैठो। शिव कृपा बाबा देवादिदेव महादेव की बनी रहे। शिव तत्व ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र भूमि है तारा बाबा जी की कुटिया, जहां कहते हैं जिस भूमि पर संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक जिस धरा पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव की आराधना करें, जिस धरा पर बैठकर भगवान शिव की अखंड जाप हो रहा हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का नित्य पूजन अभिषेक हो रहा हो, वो भूमि कोई साधारण सी नहीं होती। जिस तारा बाबा की कुटिया में बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं,
भगवान शंकर की कथा को सुन रहे हैं। ये तारा बाबा की जो कुटिया है, यहाँ बाबा जी ने बैठकर अपनी अविरल भक्ति को प्राप्त किया। एक संत का जो जन्म होता है, एक संत का जो जन्म पृथ्वी पर होता है, उसका जो अवतरण होता है, उसको जो जन्म मिलता है, उसका पूरा जन्म, संत का जन्म कभी भी संत के लिए नहीं होता। संत का जो जन्म होता है वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरे के कल्याण के लिए। इस भूमि पर तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो ये स्मरण रहे आपका, किसी भी गुरु, सदगुरु, संत, महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई शिव भक्त, कोई भगवान की आराधना करने वाला, कोई उपासना करने वाला, यदि जन्मा है तो उसका जन्म केवल उसके खुद के लिए नहीं है, उसके स्वयं के लिए उसका जन्म नहीं है। उसका जो जन्म है वो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए। तारा बाबा की जो कुटिया है, तारा बाबा की जो तपोस्थली है, इस कुटिया में जो दिल से आकर तारकेश्वर महादेव का दर्शन करना, तारा बाबा जी की कुटिया में आकर बैठकर भगवान शंकर के नाम का स्मरण करना, तो कोई संत तो संत है, साधु साधु है, सन्यासी सन्यासी है, तपस्वी तपस्वी है, साधक साधक है, उपासक उपासक है। वो जगत के हित के लिए ही उसका जन्म है। और कितनी बड़ी विचित्र लीला है तारा बाबा जी की, जरा अपने स्मरण में लाएं। शिवरात्रि को जन्म होना, शिवरात्रि को जन्म लेना और शिवरात्रि को जन्म लेकर वापिस प्राण भी छोड़ना, तो शिवरात्रि के दिन ही छोड़ना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कहीं शिव का ही स्वरूप, देवादिदेव महादेव का ही एक स्वरूप यहाँ प्रकट हुआ और उस प्रकट शंकर का स्वरूप ही लीला को धारण कर चला गया। अच्छा, संत को पहचानना भी कठिन है, गुरु को जानना बहुत कठिन है, संत को पहचानना बहुत कठिन। आप किसी सदगुरु को, आप किसी संत को, साधक को, उपासक को पहचान नहीं सकते इतनी जल्दी। बिहारी बाबा यहां रहे, तारा बाबा यहां रहे, बिहारी बाबा रहे, तारा बाबा रहे, या जो भी संत यहां रहे होंगे, आप इतने सिरसा वाले यहां रहते होंगे। कई लोग तो बावरा कह देते हैं, कई लोग कमली कह देते हैं, कई लोग पागल कह देते हैं, कई लोग कह देते हैं कि ये तो हाउ पड़े रहते होंगे। उसको पहचानना कठिन है। माता पिता, संत, सदगुरु और भगवान का एक श्रेष्ठ भक्त, इसकी पहचान कभी भी जीते जी नहीं होती। माता पिता जब चले जाते हैं तब बच्चों को समझ में आता है कि माता पिता के रहने का क्या फल है। संत सदगुरु जब चले जाते हैं तब मालूम पड़ता है कि संत सदगुरु के होने का क्या फल है। एक सच्चा भक्त, एक सच्चा साधक, एक सच्चा उपासक जब तक है तब तक उसको पहचान नहीं पाते हैं। और सच्चा गुरु, सच्चा सदगुरु, सच्चा उपासक, सच्चा भगवान की आराधना करने वाला कोई संत, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी जब चला जाता है तब लोगों को ज्ञात होता है कि कोई संत था, कोई गुरु था, माता पिता थे, घर के बुजुर्ग थे, कोई भक्त था जिसने हमें सत्मार्ग बताया। आप तो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, इसका नाम श्री गुरु शिव पुराण की कथा का स्मरण कराया, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन ही अगर कुछ है तो वो गुरु को पहचाना। संत और बसंत ये दोनों एक ऐसे हैं, संत आते हैं तो भी आपकी दिनचर्या बदल जाती है, संत आते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। जैसे बसंत आता है, जैसे बसंत आया तो बसंत आने पर प्रकृति बदल जाती है, उसी तरह संत के आने पर आपका और हमारा जीवन बदल जाता है, आपकी और हमारी दिनचर्या बदल जाती है। आपको तो अंदाजा लगाओ कि आप क्या 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ आके बैठ जाते हो रोज? कोई संत आया, कोई सदगुरु आया, कोई वक्ता आया, कोई कथाकार आया, कोई गुरुजन आया, कोई तपस्वी आया, तो आप 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ बैठे हो, वरना कोई बैठता? मतलब कोई संत आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला, कोई सदगुरु आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदला।
कोई तपस्वी आया, कोई साधक आया तो आपने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। वरना हमारा वही की वही क्रम था, सुबह उठना, मुंह धोना, चाय पीना, नाश्ता करना और अपने काम में लग जाना, भोजन ग्रहण कर लेना, भोजन खा लेना, अपने काम धंधे से चले गए, अपने कार्य पर निकल गए, फिर वापिस दुकान धंधे पानी से आए, फिर वही भोजन करा और फिर विश्राम करा। अगर हमारी दिनचर्या बदली है तो किसी संत सदगुरु की शरणागति में पहुंचने पर बदली। दो चीजें, जैसे इस कथा को श्रवण करने के लिए जैसे आप बैठे हो, वैसे ही विधायक महोदय श्री गोपाल जी खंडा जी बैठे हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा शासन। अब जरा विचार करिए, इनके पास में भी अब विधायक का पद है, पूर्व मंत्री का भी पद है, तो कितना कार्य रहता होगा। पर सारे कार्यों को छोड़कर तारा बाबा की कुटिया में बैठकर 3 घंटे भगवान शंकर को, अपने गुरु को, शिव महापुराण को, भगवान की विरल भक्ति को, जो इन्होंने 3 घंटे यहां दिया है। अब लोगों को लगता है कि हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया, हमारा समय हमने दिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने जो 3 घंटे भोलेनाथ जी को दिए हैं वो एक डायरी में लिख कर रखना, जो तुमने तारा बाबा को 3 घंटे दिए हैं, अपने गुरु को, शिव पुराण को जो 3 घंटे दिए हैं, वो 3 घंटे तुम्हारे व्यर्थ नहीं जाए। वो तुम्हारा दिया गया समय व्यर्थ नहीं जाता। जिससे प्रेम करो ना, उससे धन की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे गाड़ी और बंगले की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो ना, उससे मोबाइल के बैलेंस की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे एप्पल के मोबाइल की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे चाउमीन खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे पानी पूरी खाने की चाह नहीं होती है। जिससे प्रेम करो, उससे बस एक चाह रहती है कि थोड़ा तो समय दिया करो, मुझको आपके लिए हूं और मैं आपके लिए थोड़ा तो समय। जिससे प्रेम होता है बस समय की चाह करती है। पत्नी पति से कह देती है, क्या है फालतू का लफड़ा लगा कर रखा, दिन भर दिल्ली जाना, नोएडा जाना, यहाँ जाना, वहां जाना, वहां जाना। कम से कम हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। हम आपसे प्रेम करते हैं, थोड़ा समय तो दिया करो। बोलो जी, क्यों सही बात है कि गलत है? जम के बोलो जो सही है ना। एक पत्नी पति से कहती है मुझे समय दो, पति पत्नी से कहता है समय दो, पति अपने धंधे से कहता है, धंधा कहता है, बिजनेस कहता है तुम मुझे समय दो। बोलो, बिजनेस कहता है कि समय दोगे तो मैं कमाई करूंगा, समय नहीं दोगे तो मैं कमाई। अर्थात तुम्हें बिजनेस से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम करोगे तो समय दोगे। सुबह 9 बजे से जाकर दुकान पे बैठोगे, रात को 10 बजे तक आओगे, मतलब तुमने काम से प्रेम किया। अब तुमने काम से प्रेम किया तो काम ने तुमको धन दिया। पत्नी से तुमने प्रेम करा तो पत्नी ने भी तुमको इसने बस प्रेम की तो बोल दिया, नहीं तो जगदम्बा रोज धड़धड़ा थी। प्रेम जो तुमने दिया, प्रेम तुमने अगर प्रदान किया, प्रेम में सबसे कीमती है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमत है, प्रेम की सबसे बड़ी कीमती दौलत है उसका समय। और जिससे प्रेम होता है ना, उसके पास तुम 4 घंटे भी बैठ जाओ ना, समय कम ही पड़ जाता है। प्रेम की कीमत ही सबसे बड़ा समय। अब गुरु को क्या चाहिए? चांदी के घड़ा ला कर दो, गुरु कभी कहता है? जम के बोलो जरा। गुरु कभी कहेगा कि मुझे गाड़ी ला कर दो, गुरु कभी कहेगा कि मुझे बंगला बना कर दो, गुरु कभी कहेगा कि तुम मुझे ये ला कर दो। गुरु केवल एक बात कहता है कि मैं हूं, तब तक थोड़ा समय दे दिया कर। समय देगा तो एक दिन वो समय तुझे भी कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा। गुरु को क्या चाहिए? समय। पत्नी को क्या चाहिए? समय। पति को क्या चाहिए? समय। व्यापारी को क्या चाहिए? समय। क्योंकि जिससे हम प्रेम करें उससे हमें समय की अनुकूलता, समय प्रबलता में चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आपको समय की कीमत समझ में आना चाहिए, पर आगे तुम्हारी स्मरण में आना चाहिए कि वही समय जो तुम, एक पत्नी पति से समय मांगती है, पति पत्नी से समय मांगता है, डॉक्टर भी मरीज के लिए, मरीज के घर वालों से समय मांगता है। थोड़ा मुझे देना पड़ेगा 4 दिन, तो मैं प्रयास पूरा करूंगा इसको ठीक करने का। समय दोगे तो ना। अब आखिरी में डॉक्टर जब पूरा काम कर लेता है तब डॉक्टर भी कहता है अब मेरे पास की घड़ी ठीक नहीं चल रही है, अब उससे समय मांगो, अब वो समय देगा। वो उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करा, उससे विनती करिए, उससे चाचा करिए। तो जब हम उससे प्रार्थना करें, उससे विनती करें, तो उसने भी अपने खाते खोल कर देखा, डायरी निकाली भोलेनाथ जी ने, और डायरी निकाल कर देखा, जरा देखो तो राम बाबू को देखो, राम बाबू को इसने शंकर जी को कितना समय दिया था, देखो जरा। तो इन्होंने कहा साहब वो सिरसा में कथा चल रही थी तारा बाबा की कुटिया में, तो ये 2 घंटे पहले तो कथा में आ गया था और 3 घंटे की कथा सुनी, और 3 घंटे की कथा में भी 2-4
आधा घंटा तो इसने यूं ही निकाल दिया घूमने फिरने में, तो इसका आधा घंटा तो काट दो और बाकी का जितना समय बचा है एक काम करो, इसने शिव की कथा में समय दिया, गुरु की सेवा में समय दिया, परमात्मा की सेवा में समय दिया, शिव पुराण में समय दिया, इसलिए इसकी अंत घड़ी में भी इसका समय बढ़ा दिया जाए, इसको समय दिया। फिर वही कल वाली बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। तुमने समय दिया तो सामने वाले ने समय, अब तुम्हारे पास समय ही नहीं है। कल हमें गोविंद जी सुना रहे थे, गोविंद जी सुनाते बहुत अच्छा, देखना गोविंद जी हम कथाकारों पर भी कृपा करना, सुनाते बड़ा अच्छा। तो कह रहे थे गुरु जी से एक बात सुनाऊं मैं आपको, मैंने कहा सुना, बहुत अब जो सुनाता है उसको सुनाने वाले मिल जाए तो अच्छा ना। कल किसी एक भक्त का मैसेज भी आया, उसने कहा गुरुजी हरियाणा में सब दमदार लोग रहते हैं, हमने कहा तुम्हें कोई मिला क्या, हमने कहा एक ही भारी, किससे मिले जाते, मिले भी तो मिले कैसे। अब वो कहने गुरुजी एक बार बाबा जी के पास हम बैठे हुए थे और वो बोले गोपाल जी को कि गोपाल नहीं आया, तो कहा बाबा जी निकले हैं अब आएंगे, तो वो गाड़ी से चले हैं नोएडा आदि से, तो वो धीरे 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 पहुंचेंगे, अब लंबा सफर 300 किलोमीटर का। तो गोविंद जी कह रहे थे बाबा जी बोले उसको बोलो ना कि हेलीकॉप्टर उतार लाया। ये गुरु के शब्द नहीं है, गुरु का जो तप है, गुरु की जो साधना है, गुरु ने जिसको भजा है वो महादेव के शब्द गुरु की वाणी से निकलता है, वो महादेव का शब्द गुरु की वाणी से निकलता है। हमने पहले भी आपको कथा में कहा सियोर वाला महाराज कभी शिव पुराण की कथा नहीं बात सकता, हमारी सामर्थ्यता भी नहीं। आप लाखों की संख्या में आते हो, रात भर से नींद नहीं आई, गोविंद जी से पूछो इनसे। और एक गोविंद की वो बेटी कहाँ गई, वो दिन भर सेवा में लगी रही, टेंट कहाँ कहाँ लगाना है, क्योंकि कल जितने पंडाल बनाए थे उसमें पांव रखने की जगह नहीं थी, एक भी पंडाल। अब 2024 की कथा है, 24 कैरेट सोने की कथा है, सहज नहीं है। शिव तत्व, शंकर को पहचानना, गुरु को पहचानना, सतगुरु को पहचानना, संत को पहचानना, भगवंत को पहचानना, माता पिता को पहचानना, गुरु के कभी शब्द नहीं है।